एक दूसरे में खूब विश्वास से, उस खूब भाव से गुरु की चर्चा करिए जिससे लोगों का विश्वास आपसे जुड़े। यही जीता जागता फल है, यही जीता जागता लोगों का विश्वास है। कहा गया जीतने के साथ भी और मरने के बाद भी। जीते जी लोग आपको सम्मान पूर्वक, सम्मान दृष्टि से देखेंगे कि ये तो बाबा के भक्त है। मरने के बाद बाबा खड़े हैं अपने भक्तों को लेने के लिए कि मेरा भक्त आ रहा है। जैसे आप कहीं से जाते हैं, कोई रिसीव करने के लिए बस के पास जाता है, कोई ट्रेन के पास जाता है, वैसे हमारे बाबा अपने भक्तों को लेने के लिए सदैव खड़े रहते हैं। तो प्रेम से बोले वार शिव महादेव की, बोले भैया भवानी आदि शक्ति की। शास्त्र कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, विद्वानों ने लिखा है, शंकर समान कोई दाता नहीं, शंकर समान कोई दाता नहीं, जो दुख विपत के निधान, लज्जा मेरे राखियो उस नंदे के यशवार। वो सबकी लाज बचाते हैं। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो बाबा के शरणागत न हो, जो भक्त स्थल भगवान के शरणागत न हो, पर अपने अपने तरीके, अपने अपने भाव से। आज भी मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि आपके बीच में एक मदमस्त हाथी चलती है। हाथी को हर बच्चा बच्चा जानता है। हाथी चलती है, आपने देखा होगा, सूंड से मिट्टी उठा के अपने पीठ पे फेंकती है। आप कभी भी गौर करके देख लीजिए, सूंड से मिट्टी उठाती है और अपने शरीर पे फेंकती है। जब किसी संत ने पूछा चित्रकूट की धरती पे मंदाकिनी नदी के किनारे कि हे गज, आप क्यों ऐसा करती हो? तो हाथी ने उत्तर दिया कि महाराज, अगर इसी चरण, इस रज से गौतम ऋषि की नारी अहल्या का उद्धार हो सकता है तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। मैं उसी भगवान के चरणों की रज को ढूंढ रही हूं। आप इस मिट्टी के महत्व को समझिए, इस कथा के महत्व को समझिए। कहा गया, जिकरे घोड़े में फाटे ना बेवायु का जाने पीर पर आई। आप कथा भागवत में जाते हैं, कभी आपने गौर किया कथा से हमें क्या मिलता है? आप मंदिर मस्जिद में जाते हैं, कभी आपने गौर किया हमें क्या मिलता है? तो वह आस्था और विश्वास की बात होती है, वह आस्था और विश्वास की बात होती है। जब आपके मन में आस्था और विश्वास बरकरार रहेगा, आस्था रूपी माता पार्वती है, विश्वास रूपी भगवान शंकर है। जब आपके मन में बैठेंगे, आपको जरूर ईश्वर के प्रति रुझान होगा। भाई बहन, आपका जरूर कल्याण होगा, आपके घर परिवार में शांति होगी। जैसे एक उदाहरण मिलता है, मालवा के एक संत, मालवा महाराष्ट्र में पड़ता है, जो महाराष्ट्र के मालवा के रहने वाले एक संत जी प्रवचन बोलते थे। उन्होंने अपने प्रवचन पीरियड में एक लड़की उनसे मिल गई। वो लड़की बड़ी आस्थावान थी। जब प्रवचन खत्म हुई तो उन्होंने कहा, वो लड़की बोली, बाबा आज मेरे घर पे चाय पी लीजिए, आज मेरे घर पे चाय पी लीजिए, ठंडी का समय था। बाबा ने कहा, बेटी मैं तो किसी के घर पे जाता नहीं, पर अगर आप इतने भाव से कह रही हो तो जरूर आपके घर चाय पीने आओ। शाम को लड़की अच्छा कथा सुन के जल्दी जल्दी गई, घर की साफ सफाई करके अपने पति को बताई कि आज गुरुजी आ रहे घर पे चाय पीने। बच्चे को बुलाई कि बेटा देखो गुरुजी घर पे आ रहे, पाँव छू लेना। बोला ठीक मम्मी। अब शाम को गुरुजी एक दो शिष्यों के साथ में घर पे पहुंच गए। अब लड़की फटाफट जल्दी जल्दी चादर वादर बिछा के, गुरुजी बैठिए, गुरुजी बैठिए। अब वो सामान लगी दिखाने, मेरे पति हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरा घर है, सब कुछ दिखाने लगे। उनके घर में बर्फी रखी हुई थी, एक प्लेट में ला के रख दी बर्फी। गुरुजी आप एक गिलास पानी पी लीजिए, चाय में बना रही हूं। उन्होंने कहा ठीक है बेटी। अब गुरुजी सोच ही रहे थे, अगल बगल में कुछ देख रहे थे, तब तक लड़का कहीं से दौड़ के आया। वो
उसमें 2-3 पीस बर्फी रखी गई थी, एक ही साथ उठाया, सब मुंह में लगा लिया। लड़का तीनों बर्फी उठा के मुंह में लगा लिया। मम्मी ने देखा तो मारा चाटा। बच्चा रोने लगा। गुरुजी ने कहा बेटा क्यों मार रहे? बोले गुरुजी बड़ा दुष्ट है, देखो सब मिठाई उठा के खा गया, अब फ्रिज में मिठाई है नहीं तो पानी दे कैसे? उन्होंने कहा गुरुजी आपके लिए मैं एक गिलास दूध गर्म कर देती हूँ, आप पी लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आपकी इच्छा है, मैं दूध ही पी लेता हूँ। अब लड़की दूध गर्म करके लेके आई, गुरुजी के पास रखी। दूध थोड़ा गर्म था, गुरुजी सोचे थोड़ा ठंडा हो, पंखा चला के बैठे हैं। तब तक लड़के बाद कतौ से देखा था, मम्मी गए घर में, दौड़ गया, गिलास उठा घट देना पी के। फिर दौड़न मारे, लड़किया गए, गुरुजी ने पकड़ लिया। कहा बेटा क्यों मार रहे हो? कहे गुरुजी पहली बात तो इसकी दुष्टता नहीं जा रही है, दूसरी बात कि मैंने इसको बताया था घर पे गुरुजी आ रहे हैं, आप गुरुजी का पैर छू लेना। न तो पैर छुआ और न तो इसके अंदर कोई संस्कार है। तो आज बताए पैसा तो सबके पास है, घर घर, संस्कार है किसी के पास? संस्कार मिलता